हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग आपको। आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है फ्राइडे और आज ही मैं रिकॉर्ड किया है और आज ही मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसा कम ही होता है कि मैं दिन में पूरे दिन में रिकॉर्ड करूँ और उसी दिन दिखाऊं, क्योंकि अगले दिन डालती हूँ मैं वीडियो। तो आज मेरा मन किया कि आज ही ब्लॉगिंग करूँ और आज ही आप तक पहुँचाऊँ मैं। ये आज का ब्लॉग है और आज फ्राइडे है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और देखिए, मैं रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। फिर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे फैंस बोर ना हो जाएं। और ब्लॉगिंग को तो देखिए मैं रोज़ ही करती हूँ, पर थोड़ा ना कहीं से दिखाती हूँ, कभी कहीं से दिखाती हूँ। एक ही चीज़ देखते देखते सभी परेशान हो जाते हैं और सभी को, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं रोज़ का एक ही चीज़ नहीं दिखाती और आपको अलग अलग चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ। अलग अलग ब्लॉग में जो भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, आपको मेरी अलग अलग ही ब्लॉगिंग मिलेगी, एक जैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक दिन वही दिखाया, दूसरे दिन वही दिखाया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब मेरी किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है। मैंने लंच वगैरह बना लिया था और नीचे का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने ऊपर से भी काम ख़त्म कर लिया अपना। तो देखिए, घर जब साफ़ सुथरा हो तभी दिखाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। अपने आप में ऐसा सुकून सा मिलता है कि हाँ, हम हमने करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद जब हम घर को देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा फील होता है। और चाहे मेरी शुरू से यही आदत है, कितना भी टाइम लगे मुझे, और मैं खाना वाना तभी खाती हूँ जब मैं साफ़ सफाई कर लूँ, नहा धो लूँ। तब उसके बाद मैं खाना खाना तभी पसंद करती हूँ जब मुझे कोई काम दिखाई ना दे, वरना मुझसे खाना खाया ही नहीं जाता। और मुझे ऐसा लगता है अपने आप में ही मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, बहुत बुरा सा लगता है कि खाना खा लिया और वैसे भूख वूख ऐसी कोई बात है नहीं कि मुझे कोई रोके टोके। फिर भी अंदर से मुझे ऐसा ही फील होता है। मेरी शुरू से ही ये आदत बनी हुई है, पता नहीं क्या है, कि सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो देखिए, और गर्मियाँ हैं तो फिर नहाने से पहले तो बनता ही नहीं है कि हाँ मैं खाना खा लूँ। तो इस वजह से मैंने नीचे का भी काम किया, ऊपर का काम ख़त्म करने के बाद मैंने आपको दिखाया मेरा घर एकदम से साफ़ हो गया है। और फिर मैं नहा धोकर नीचे आ गई हूँ और मैंने सिर धोए थे, मैंने बाल कटाए थे 2-3 दिन पहले। और वैसे मुझे छोटे बाल पसंद है, तो वो पार्लर वाली बोली कि नहीं ना, आप इतने ही रहने दीजिए। उन्होंने थोड़े ही बाल काटे थे और मैंने सोचा मैं थोड़े और कटवा लूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपके बाल बहुत ही हेल्दी हैं, तो इस वजह से आप बाल मत कटवाइए। और मैं इस वजह से बोल रही थी बाल कटवाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल इतने टूट रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं ऐसी क्या वजह हो गई जो इतने बाल टूट रहे हैं। और सभी बोल रहे हैं कि हमारे भी बाल टूट रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। तो उन्होंने बोला ये गर्मियों की वजह से बाल टूटते हैं और जो हमारे सर में पसीना आता है उस वजह से ही हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, पसीने की वजह से टूटते हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़े दिन की बात है। और फिर मैंने थोड़े ही कटाए थे बाल, ज़्यादा नहीं कटवाए थे, क्योंकि बड़े बालों से थोड़ा सा मुझे झंझट भी लगता है। क्योंकि ना, छोटे बालों को तो जल्दी से धो लो और छोटी वोटी ऐसे ही क्लेचर विलेचर में लगा लेती हूँ। और वह घर में ही रहती हूँ, ऐसे जाना आना कहीं भी होता नहीं है मेरा। तो देखिए, और वैसे उन्होंने बोला था कि आपके बाल बहुत हेल्दी हैं। तो वैसे मुझे तो लग नहीं रहे थे ये हेल्दी हैं, पर उन्होंने बोला, वो पार्लर वाली हैं तो सही बोला होगा है। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं कटाए और मैं अपना थोड़ा सा टाइम अपने लिए, मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह, ज़्यादा डार्क मेकअप करती नहीं हूँ, मैं लाइट ही मेकअप करती हूँ बहुत ही। क्योंकि घर में रहते हैं, बहुत हल्का मेकअप ही मुझे बहुत पसंद है। और डार्क मेकअप ऐसा लगता है, गर्मियों में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता डार्क मेकअप। तो इस वजह से मैं ना सर्दियों में तो थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ, पर गर्मियों में नहीं करती हूँ, बहुत ही हल्का फुल्का सा ही करती हूँ, जो ही नॉर्मल होता है। और जो थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, अपने आप को थोड़ा टाइम देना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग सारा दिन सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, महिलाएं, सभी महिलाएं लगी रहती हैं, मैं अपने आप को नहीं बोलूँगी, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, सभी महिलाएं लगी रहती हैं सुबह से शाम तक, बच्चों को और घर में जो भी बड़े हैं सभी के काम करती हैं वो। और थोड़ा सा टाइम उन्हें अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए। तो मैंने तो यही नियम बनाया हुआ है कि मैं थोड़ा, कितना भी सुबह से शाम तक काम करूं, मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। क्योंकि देखिए, अच्छा लगना सभी को अच्छा लगता है,
मेरी बात नहीं है, सभी को ही अच्छा लगता है कि हाँ हम थोड़े बहुत अच्छे दिखें हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं न खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखती हूँ इस वजह से हैं। तो अब मैं खाना वाना लेकर फिर आज आज ही काफ़ी दिन में ऐसा ब्लॉग बना रही हूँ जो आज ही मैंने रिकॉर्ड किया है और आज ही मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज है फ्राइडे, मैं बता दूँ आपको। और आज मैंने सुबह से ही मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी थोड़ी थोड़ी। और अगर मैं सारा दिखाती हूँ तो मतलब बहुत लंबा वीडियो बनता है, तो लोग देखना पसंद नहीं करते। और फिर रोज़ ही वही चीज़ दिखाऊं तो फिर बोलेंगे एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, तो सभी बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं कहीं कहीं से नया नया ही आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरी हर वीडियो में आपको कुछ नया ही दिखेगा। तो देखिए, आज मैंने चाय वगैरह नहीं पी थी, तो फिर और दिन मैं चाय पी लेती थी तो फिर मैं अखबार तभी पढ़ती थी। और आज मैंने चाय नहीं पी थी, आज फ्रूट लिए थे हैं। तो फ्रूट लेने के बाद थोड़ी सी मैंने लस्सी पी ली थी उसके 1 घंटे बाद। और लस्सी पीने के बाद फिर मैंने सारा काम ख़त्म किया और नहाई धोई, तब मैं खाना लेकर अब ऊपर जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी किचन नीचे है और मैं खाना ऊपर खाऊंगी। और यहीं पे मैं आराम करूंगी थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पूरे दिन की थकान हो गई थी, तो थोड़ा सा आराम भी देखिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, अब मैं खाना खाने बैठ गई हूँ और मैं नीचे ही खाना खा रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर नीचे ही बैठकर खाना खाती हूँ। और अगर नीचे वाले रूम में खाती हूँ तो फिर मैं सोफे पे बैठ के खा लेती हूँ, और मैं ऊपर खाती हूँ तो नीचे धरती पर भी बैठ कर खाती हूँ। सभी बोलते हैं कि बेड पर खाना नहीं खाते, तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट करके क्यों